ये 2004 में हुआ था सर। ये राणा साहब फॉन्ट है माइक्रोसॉफ्ट का फॉन्ट है। चलो इसी पे सुन लेना, चलो इसी पे पूरी तरह इसी पे फैसला कर दें। मैं दूर बैठा हूँ, आप दूर बैठा हूँ, इसी पे फैसला कर दें। वो तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा। यानी 2000 वो समझा रहा है बेचारा गरीब फवाद चौधरी कि ये फ़ॉन्ट है, वो कह रहे नहीं ये फ़ोन है, कह रहे ये फ़ॉन्ट है, कह रहे नहीं ये फ़ोन है। ये 2004 में फ़ोन इजाद हो गया था, वो कह रहे भाई ये फ़ॉन्ट है। चलो कह रहे भी इसी पे बहस कर लो, ये 2004 में हुआ था कि नहीं हुआ था। राना जी बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि ये 2008 में फ़ॉन्ट समझते हैं आप क्या होता है? मैं बताता हूँ। राना को अगर हम एरियल राउंड में लिखें या एरियल बोल्ड में लिखें तो राना अलग से नज़र आएगा, और सनाउल्लाह को अगर हम नैरो एरियल में लिख दें तो इतना छोटे से हो जाएगा। उस तरह फिर आपको समझ में आएगा कि फ़ॉन्ट क्या होता है। ये फ़ॉन्ट है, ये ख़त है, ख़त। वो भी हमारे फवाद चौधरी साहब भी समझा नहीं सके, ये ख़त है, लिखने का जो ख़त होता है ना, ख़त कहलाता है। अच्छा ये वो ख़त मत समझ लेना भाई जो ख़त लिखा जाता है। आप कहोगे मैंने तो ख़त लिख दिया था 2004 में, मैंने तो अम्मी को ख़त लिख दिया था, अब्बा को लिख दिया था, चचा को लिख दिया था, वो ख़त, ये वो ख़त नहीं है, ये ख़त है। ख़त्ताती से निकला है ये ख़त, शायद समझ में आए राना साहब, ख़त्ताती से ये ख़त निकला है। पहले ख़त्ताती होती थी, उसके बाद ख़त बनाए जाते थे। ये जितने उर्दू के इस वक्त कंप्यूटर में फ़ॉन्ट्स हैं, ये पहले ख़त बनाए गए, यानी ख़त्ताती हुई थी इनकी। इनाम अलवी कंप्यूटर्स में इसको बनाया गया, पहले ख़त्ताती करवाई गई, फिर इनको कंप्यूटराइज़ किया गया, फिर इनकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हुई, फिर इनकी प्रोग्रामिंग हुई, फिर कहीं जाकर ये हिस्सा बने और उर्दू टाइपिंग शुरू हुई, और उसके बाद फिर किताबत बतदरीज ख़त्म होती चली गई। हालांकि आज भी अगर किताबत न हो तो अखबारात में लुत्फ़ नहीं आता। हाथ की लिखाई उसकी बात ही कुछ और है। तो ये चूँकि आप ना अखबार से वाबस्ता रहे, ना आपको कुछ कंप्यूटर का अता पता है, आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि एंटर का क्या मतलब होता है। आप तो एंटर का मतलब समझते होंगे वज़ीर आज़म हाउस में दाखिला है, एंटर दबाया, तो इसका ये मतलब नहीं है। एंटर का मतलब होता है दूसरी लाइन की तरफ चले जाना। लेकिन आप एंटर कहेंगे, देखो इसमें एंटर लिखा हुआ है, मेरे कीबोर्ड पर एंटर है, तो इसका मतलब ये है कि मैं वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हो सकता हूँ, ये इसका मतलब है। और आपने जो डिजिट्स ऊपर लिखे हुए हैं उस कीबोर्ड पे देखिए, बोलो 1 2 3 4, वो ये 0, 9 के बाद तो 10 आता है, ये 0 लिखा हुआ है, 9 के बाद 0, 10 है ही नहीं, ये तो कीबोर्ड ही गलत है। तो भाई राना साहब आपसे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये कैलिब्री फ़ॉन्ट है। और असल में ये जो हमारी मरियम बहन है, इन्होंने तहकीकात के दौरान जो दस्तावेज़ात जमा कराई थी वो जाली थी, ये मान लिया जाली थी, पक्की जाली थी। अब वो जिस फ़ॉन्ट में टाइप की गई थी वो मुबैना तौर पर दस्तावेज़ात की तैयारी के वक्त, उर्दू का एक मुश्किल वर्ड बोल रहा हूँ शायद आपकी समझ में आ जाए, मुस्तामल नहीं था। मुस्तामल का मतलब होता है इस्तेमाल में नहीं था, तो मुस्तामल नहीं था। और मरियम साहब का दावा ये रहा है कि वो सिर्फ उन फ्लैटों की जो मालिक यानी ट्रस्टी हैं, जो कंपनीज़ हैं उनकी ट्रस्टी हैं, और उनके भाई उनकी असल मालिक हैं। इस दावे के तौर पर जो सबूत पेश किया राना साहब, वो फरवरी 2006 में एक तैयार किया गया था, लेकिन JIT ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की है जिसके मुताबिक, और बरतानिया की है बाय द वे, उसमें कहा है कि दस्तावेज़ कैलिब्री फ़ॉन्ट से तहरीर की गई हैं जो कि आम इस्तेमाल के लिए 2007 तक दस्तयाब नहीं था, जिसकी बुनियाद पर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 2007 में ये इन्वेंट नहीं हुआ था। मैं इससे भी आगे बढ़कर कहता हूँ, बिल गेट्स के मुताबिक, जिसकी ये कंपनी है भाई, जिसने MS वर्ड बनाया है, उससे तो कोई पूछने जाके, वो कहता है कि 2008 में हमने इसको बाकायदा अवाम के लिए हमने इसको मुतारिफ कराया 2008 में। अब विकीपीडिया में कैलिब्री के बारे में जो मालूमात फराहम की गई है, JIT रिपोर्ट आने के बाद आपको इंतहाई दिलचस्प बात बताने जा